नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है उसका रुक यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर। 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कृष्णा पासवान कैलाश राजपूत बने मंत्री, कैबिनेट विस्तार। मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 मंत्री जिन्होंने अपने पद की शपथ ली है। योगी कैबिनेट विस्तार को अब ये विस्तार हुआ है और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो गया है। ये आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी कैबिनेट का ये बड़ा विस्तार इसे माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी सरकार के मंत्रिमंडल में रविवार को फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में साल 2017 से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। बता दें आपको, ऐसा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल में ये बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल 8 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार काफी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और 4 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। लखनऊ से संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब ये, क्योंकि 2027 की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, योगी कैबिनेट में जो विस्तार हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर इसमें समीकरण की बात की जाए तो जाति समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन नेताओं को भी जगह मिली है जो समाजवादी पार्टी से बागी हुए, बाद में भाजपा के करीबी हुए और आज मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। वो नाम है मनोज पांडे का। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे पूर्व में भी मंत्री रहे समाजवादी सरकार में, मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी में, और जब उन्होंने पार्टी से बगावत की राज्यसभा चुनाव के दौरान। फिलहाल आज उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। मनोज पांडे इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जब हटे थे तो लगातार इस बात की चर्चा थी, उनसे सवाल भी किए जाते थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह कब मिलेगी। समाजवादी पार्टी के भी नेता सवाल खड़े करते थे कि यहां से जाने के बाद आपको कौन सी सीट पर बैठाया जाएगा। फिलहाल आज उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ 2 ही लोग कैबिनेट में आज जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। उसमें एक भूपेंद्र चौधरी हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और मनोज पांडे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज की भी एक चर्चा थी, उस दौरान मनोज पांडे का कद बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये सियासी गलियारों के लिए भी चिंता का विषय है कि अब जो एक नैरेटिव था कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नाराज है, उसके तौर पर भी मनोज पांडे को देखा जा रहा है एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर। फिलहाल इसके अलावा कोई और नाम है जिसमें जो नेता बने हैं, 2 कैबिनेट हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। बात जाति समीकरण की की जाए तो इसमें क्षत्रिय भी हैं, इसमें एससी भी हैं, इसमें ओबीसी भी हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं। ये सभी लोग आज के मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं और शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एक महिला विधायक कृष्णा पासवान को भी जगह मिली है। फिलहाल पूजा पाल को लेकर जो चर्चा थी और उसमें विराम लगा है। और इसके अलावा एक आशा मौर्य विधायक है भाजपा की सीतापुर की महमूदाबाद सीट से, उनका दर्द जरूर छलका है। उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है जिसमें वो काफी भावुक होकर उन्होंने लिखा है कि 35 साल से वो भाजपा की सेवा कर रही थी लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। फिलहाल अब कुछ समय ही शेष है विधानसभा चुनाव में और ये माना जा रहा है कि उससे
इस मंत्रिमंडल विस्तार को इसकी नींव माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनावी समीकरण के हिसाब से जो चेहरे हैं उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये हम लोग राजभवन के सामने ही खड़े हैं, यहाँ से सभी लोग निकलकर अभी यहाँ से लोक भवन गए हैं। वहां पर शिव अवतारण एक मूवी है, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है। ये सभी लोग वहां पर मूवी देखने पहुंचे हैं। फिलहाल अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे काफी हलचल थी, मंत्रियों का तांता लगा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस राजभवन में शामिल थे और वहां पर शपथ ग्रहण में इसके अलावा सभी जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए थे इस मंत्रिमंडल में विस्तार में। और आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं आने वाली जो चुनावी बिसातें हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा तौकीर, अब देखिए कैबिनेट विस्तार हुआ तो इस पर अब प्रतिक्रियाएं जो है वो भी आने लग गई। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने तो एक एक्स पर लिख दिया है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वैसे भी मंत्रिमंडल में विस्तार में तो इसका कोई भी काम नहीं है। ये तो यहाँ से तो वहां से पर्ची आती है, यहाँ तो सिर्फ पढ़ी जाती है। मतलब पार्टी वाला का वहां से पर्ची आती है और यहाँ सिर्फ पढ़ी जाती है। इस तरह का जिक्र तक कर गया एक्स पर। जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं भाजपा की सरकार में, सहयोगी दल सुहेल देव समाज पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, उनको लेकर खासकर ये अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि जो उनको सेंट्रल से जो बताया जाता है, जो राजनीतिक समीकरण बिछाए जाते हैं, सिर्फ उसी के आसपास ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी करते हैं। इसके अलावा जो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, करीब 7 ऐसे विधायक थे जिन्होंने एक साथ पार्टी छोड़ी थी। उसमें राकेश सिंह थे, पूजा पाल थी और ऐसे 2-4 नाम थे जो एक साथ 7 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी। पूजा पाल को लेकर, राकेश सिंह को लेकर भी काफी उन्होंने कहा कि अब हम उनको पार्टी से निकाल दे रहे हैं, उनकी सदस्यता ताकि बची रह जाए और भाजपा उनको सभी को मंत्री बनाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तंज किया था और एक लंबा समय बीत गया था। और इस बीच मनोज पांडे जब भी विधानसभा सत्र आते थे, उनसे इस तरह के सवाल किए जाते थे तो कहीं ना कहीं वो असहज होते थे। पूजा पाल को काफी उम्मीदें थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि पाल चेहरा थी और पूर्वांचल के प्रयागराज से आती थी। ऐसे में ओबीसी वोट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिलहाल जगह नहीं मिली। लेकिन उनकी जगह कृष्णा पासवान को जगह मिली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है, कृष्णा पासवान ही इस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। एक और नेता है अजीत सिंह पाल, पूजा पाल की जगह फिलहाल उन्हें जरूर मौका मिला है इस मंत्रिमंडल में जगह बनाने में। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब मॉनसून सत्र आएगा तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इन मंत्रियों को किस तरह की जगह मिलती है, क्या अभी विभाग मिलते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कौन से विभाग इनको वितरित किए जाएंगे, किससे क्या लिया जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा। ये इस आज शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीरों में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो डिपार्टमेंट्स को लेकर चर्चा है, बिजली, स्वास्थ्य और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है पीडब्ल्यूडी, क्योंकि जितिन प्रसाद यहाँ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उसके बाद जब वो सेंट्रल पहुंच गए, वहां की राजनीति करने लग गए, केंद्र की सरकार के साथ हो गए, वहां मंत्री बना दिए गए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री के पास से निकल के किसके पास जाएगा। क्योंकि जो नगर विकास है इसको लेकर भी चर्चा है कि वो AK शर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी कहे जाते थे, उनसे माना जा रहा है कि वो विभाग लिया जाएगा। आखिर वो किसको जाएगा। जो कैबिनेट में जो 2 चेहरे पहुंचे हैं, मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी, इनको कौन से विभाग मिलेंगे। तो फिलहाल इस तरह के सवालों के लिए इंतजार करना होगा कि इन कैबिनेट्स में पहुंचे इन नए चेहरों को आखिर क्या मिलेगा और किससे क्या छिनेगा, और जो छिनेगा तो वो उसका कदम क्या होगा। तो फिलहाल एक तो ये तस्वीर है, दूसरा ये जो कई ऐसे विधायक हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि लंबी लिस्ट थी, चाहे वो रामचंद्र प्रधान हो, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, भाजपा के दिग्गज नेताओं को नाम चल रहे थे कि वो इस मंत्रिमंडल में जगह बनाएंगे। फिलहाल सभी पर विराम लग गया है, ऐसे किसी भी चेहरे को जगह नहीं मिली है। सिर्फ जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। पूर्वांचल के चेहरे, दादरी में एक बड़ी रैली समाजवादी पार्टी ने की थी, वहां से समीकरण बैठने लग गया था कि पश्चिम में क्या भाजपा कमजोर हो रही है। फिर भूपेंद्र चौधरी और अलीगढ़ के एक विधायक को आज मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसी तरह से पूर्वांचल के कुछ नेताओं को जगह मिली है, अवध के नेताओं को जगह मिली है। तो क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें नजर आ रहे हैं इस विस्तार में, और इसके अलावा जातीय समीकरण भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर की तमाम जानकारी के लिए।